मूवी के शुरू होते ही हमें स्पेन का एक ऐसा फार्म दिखाया जाता है जहाँ पर बुल्स और बुल्स के बच्चे रहते हैं, यानी कास, जो कि यहीं पर बड़े होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एक दिन बहुत अच्छे फाइटिंग बुल्स बन सके। अब स्टार्टिंग के सीन में हम कुछ बुल्स को देखते हैं जो कि अभी बच्चे हैं, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक और बुल की, वो भी एक काफ है और उसका नाम है फर्डिनेंड। ये सारे फार्म में सबसे प्यारा और अच्छा बुल है, क्योंकि ना ये किसी के साथ शरारतें करता है और ना किसी को तंग करता है, बल्कि इसका दिल बहुत बड़ा है और ये सब का ख्याल रखता है, चाहे वो एक छोटा सा पौधा या फूल ही क्यों ना हो। तो आज भी फर्डिनेंड एक बकेट में पानी लेकर उसी फ्लावर के पास जा रहा होता है जो कि पास ही पड़ा हो रहा था। फर्डिनेंड उसे जाकर पानी देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। फर्डिनेंड को ऐसे चुप देखकर बाकी काव्स उससे काफी जेलस होते थे कि शायद ये प्राउडी है और हमसे बात नहीं करता। तो वही काव्स जो वहाँ पर खड़े हुए थे काफी शरारती लग रहे थे, तो वो फर्डिनेंड के पास जाकर उसे तंग करने लगते हैं, उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन लकीली वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है तो उनका ध्यान उस तरफ लग जाता है और वो ट्रक को देखने लगते हैं। वो ट्रक बेसिकली बुल फाइटिंग के लिए कुछ बुल्स को सिलेक्ट करने आता था और आज इनके फार्म में से भी एक बुल जाना था जो कि स्पेन के सबसे बड़े फाइटिंग शो में कंपटीशन लेगा। तो शरारती बच्चा फर्डिनेंड और अपने बाकी साथियों से कहता है, देखना आज तो मेरे ही फादर जाएंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं बहुत पावर है और वो किसी को भी हरा सकते हैं। फर्डिनेंड भी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश उसके फादर जाएं, क्योंकि जो एक बार वहाँ चला जाता है वो काफी फेमस हो जाता है। अब थोड़ी ही देर में देखते देखते उस जगह से काफी सारे बुल्स बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई ये शो करवाना चाहता था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सब में लड़ाई होने लगती है। सबसे एंड पे जो रह जाते हैं वो फर्डिनेंड के फादर और उसी शरारती बच्चे के फादर होते हैं। और अब इन दोनों बुल्स में काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को अपने सींगों से हरा रहे होते हैं, लेकिन एंड पर जीत फर्डिनेंड के फादर की होती है। तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, यानी फर्डिनेंड और उसके फादर। लेकिन दूसरी ही तरफ शरारती काफ और उसके फादर को काफी गुस्सा होता है और अब वो सोच रहे होते हैं कि हम अपना बदला लेंगे। लेकिन साथ ही फर्डिनेंड भी सोच के उदास हो जाता है कि उसके फादर फाइटिंग करने जाएंगे, उन्हें दर्द होगा और वो उससे दूर भी हो जाएंगे। तो वो जाकर अपने फादर के सर के ऊपर बैठ जाता है और उनसे कहता है, बाबा आपका फाइटिंग के लिए जाना जरूरी है क्या? मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगेगा। क्या हम अपनी जिंदगी पीस के साथ नहीं गुजार सकते? हम फाइट क्यों करते हैं? तो उसके फादर उसे बताते हैं, मेरे बेटे, जिंदा रहने के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ती है और ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। देखना मैं जीत कर आऊंगा। लेकिन फर्डिनेंड कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि फार्म में उसकी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी और अब उसके फादर भी जा रहे थे। वो उन्हें गुड लक विश करने के सिवा यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता था। ट्रक का दरवाजा खुला होता है और फर्डिनेंड के फादर उसमें चढ़ जाते हैं। फर्डिनेंड बेचारा काफी उदास हो जाता है और उसी ही वक्त हम उस शरारती काफ को देखते हैं जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसे फर्डिनेंड पर काफी गुस्सा था, तो वो उसके छोटे से फ्लावर और प्लांट को अपने पाँव से क्रश कर देता है और ये देख के फर्डिनेंड और उदास हो जाता है। जैसे तैसे करके फर्डिनेंड रात गुजार ही लेता है और जैसे ही हल्की सी सुबह होती है तो फर्डिनेंड को एक ट्रक की आवाज आती है। फर्डिनेंड भागता हुआ बाहर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि जब वर्कर ट्रक का दरवाजा खोल रहा है तो उसके फादर अंदर नहीं है। वो काफी डर जाता है कि कहीं उसके फादर की फाइटिंग में डेथ तो नहीं हो गई है या वो हार गए हैं और उन्हें वहीं पर रख लिया गया है। वो घबरा जाता है और उसका फार्म में दिल भी नहीं लगने वाला था। वो फौरन वहाँ से भागता है बिना कुछ सोचे समझे। अभी तो ठीक से दिन भी नहीं हुआ होता। वहाँ के कुछ लोग गाड़ी में होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ उसके पीछे भागने लगते हैं। फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता। अभी हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा यानी डार्क था। फर्डिनेंड को दूर से एक ट्रेन नजर आती है तो वो फौरन से भागकर उसके अंदर चला जाता है। ट्रेन चलती जाती है और जब एक जगह पर रुकती है तो फर्डिनेंड भी वहाँ से नीचे उतर जाता है। वो भागता भागता एक गहरी जगह में गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत थक चुका था और डरा हुआ भी था। लेकिन उसके सामने एक आदमी आता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है। वो उसे रेस्क्यू करके अपने साथ ले आता है और आज जब फर्डिनेंड की आंख
खोलती है तो पूरी तरह से सुबह हो चुकी होती है और उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है। फर्डिनेंड यहाँ भी नर्वस हो जाता है कि वो कहाँ पर आ गया है। तो वो छोटी बच्ची उससे कहती है, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ये छोटी बच्ची उसी आदमी की बेटी होती है जिसने फर्डिनेंड को अपने डॉग के साथ रेस्क्यू किया था और यहीं पर लेकर आया था। उसका नाम नीना होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से फर्डिनेंड के पास बैठती है और अपना ट्रस्ट गेन करती है। फर्डिनेंड भी बाहर आ जाता है। बाहर आते ही फर्डिनेंड की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि बाहर बहुत प्यारा गार्डन होता है। हर तरफ फूल ही फूल और खुशबू होती है जो कि फर्डिनेंड की तो फेवरेट थी। तो वो गार्डन में भागने लगता है, फूलों को सूंघता है और काफी एंजॉय करता है। और हमें यहाँ पर यही सीन दिखाया जाता है कि वो इसी तरह घूमता फिरता बड़ा हो जाता है। नीना के फादर गिटार बजाया करते थे जबकि नीना फर्डिनेंड के साथ काफी खेला करती थी और अब उनमें काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी ये सब बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। फर्डिनेंड इतना बड़ा बुल बन चुका था लेकिन अभी भी उसकी नेचर सॉफ्ट थी, यानी उसे फाइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था और वो नीना के साथ बच्चों की तरह ही खेला करता था। अब एक दिन उस टाउन में बहुत बड़ा फ्लावर फेस्टिवल होता है तो नीना अपने फादर से कहती है कि हर साल हम फर्डिनेंड को अपने साथ लेकर जाते हैं और इस साल भी मैं फर्डिनेंड को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो नीना के फादर उससे कहते हैं, पहले की बात और थी, फर्डिनेंड एक छोटा सा काफ था और अब वो बड़ा बुल है। ये बात तो हमें पता है ना कि कितना अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग इसे देख के काफी डर जाएंगे और फ्लावर फेस्टिवल खराब हो सकता है, तो हम इसे कहीं और ले जाएंगे। और अब नीना उदास होते हुए अपने फादर के साथ कुछ फ्लावर्स लेकर अपने ट्रक में वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से फर्डिनेंड भी काफी अकेला और उदास रह जाता है और तभी फर्डिनेंड को नीना का वही सैड फेस नजर आता है, यानी उसकी आंखों के सामने आता है। तो वो सोचता है, नीना मेरे बगैर बहुत उदास होगी, उसे तो हर बार मेरे साथ जाने की आदत थी, तो क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ। और फर्डिनेंड अब निकल पड़ता है फ्लावर फेस्टिवल की तरफ। पहले तो वो बहुत पोलाइट होता है और नीना से कहता है कि मैं शरारत बिल्कुल नहीं करूंगा। तो नीना उसे कहती है, तुम यहाँ आए क्यों? अगर पापा ने देख लिया तो वो गुस्सा होंगे और सब लोग तुम्हें देख के डर जाएंगे। फर्डिनेंड, तुम वापस जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक हनी बी पीछे से उसे काट लेती है। फर्डिनेंड बेचारा डर जाता है। उसी हनी बी के डर से इधर उधर भागने लगता है, हर चीज खराब करता जाता है। वो वहाँ के कार्ड्स गिरा देता है, फ्लावर्स खराब कर देता है और काफी नुकसान हो जाता है। तो कोई एनिमल राइट्स वालों को कॉल कर देता है। वो फौरन से वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे ट्रक में बंद कर दिया होता है और अब वो निकल पड़ते हैं, जबकि नीना उस ट्रक के पीछे पीछे जाती है। उनको कैसे बता दी कि ये मेरा पेट है, लेकिन उसकी भी कोई नहीं सुनने वाला था क्योंकि फर्डिनेंड काफी बड़ा बुल था और उसका ऐसे सबके बीच में रहना खतरनाक बात थी। वो ट्रक फर्डिनेंड को उसी फार्म में ले आता है जहाँ से वो बचपन में भागा था और ये इस मूवी का सबसे सैड और इमोशनल फेज है। फर्डिनेंड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था क्योंकि यहाँ से उसकी काफी ज्यादा बैड मेमोरीज जुड़ी थी। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक गोट भी होती है, यानी एक बकरी, जो उसे कहती है, अच्छा फर्डिनेंड अब बस करो, तुम्हारा उदास होना बनता नहीं है, तुम फार्म में आओ, सब कुछ सेट हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। फर्डिनेंड जब फार्म में उतरता है तो उसे अपने सारे पुराने दोस्त दिखाई देते हैं जो उसे वेलकम करते हैं, सिवाय उसी ब्राउन बुल के जो बचपन में काफी शरारती और बदतमीज हुआ करता था। वो उसे वेलकम भी नहीं करता। वो फर्डिनेंड से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो बहुत सुकून था, तुम वापस क्यों आ गए हो? तो फर्डिनेंड बहुत मासूम होता है और वो उसे अच्छे तरीके से बात करते हुए बताता है, मैं चला जाऊंगा वापस, मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था पर मुझे ले जाया गया, मेरा भी यहाँ पर दिल नहीं लगेगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। खैर इसी तरह से वो रात गुजर जाती है। सुबह होने पर उसी फार्म में काफी रिच आदमी आता है जो कि अपनी शानदार सी गाड़ी में आया था और काफी टॉल होता है और यही था जो कि उस फाइटिंग शो का डायरेक्टर था। वो कहता है कि उसे ऐसे बुल्स चाहिए जो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हो और मुझे इस बार अपने फाइटिंग शो के लिए कोई तगड़ा यानी स्ट्रॉन्ग बुल ही चाहिए जो अगले बुल को फौरन से हरा डाले। अब यहाँ पर ये बुल फाइटिंग स्टार्ट होती है। ब्राउन बुल ये देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था वो आज के दिन फर्डिनेंड को सबके सामने हराकर सबका हीरो बन जाएगा, पर ये तो इम्पॉसिबल था क्योंकि इतना एरोगेंट और बुरा बुल किसका हीरो होगा। अब वहाँ पर सब बुल्स की फाइटिंग होने लगती है और एक ऐसा बुल होता है जिसकी नेक रेड कलर की होती है। वो इन सबको फाइट करता देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं था कि वो इतने बड़े बड़े बुल से फाइट करे। तो अब उसको ट्रक में बंद कर देते हैं और इन सबको पता चलता है कि इसे स्लॉटरिंग हाउस लेकर जाया जा रहा है। बाकी सारे बुल्स काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जो पहले ट्रक्स आते थे
कहीं वो बाकी बुल्स को भी तो स्लॉटरिंग हाउस नहीं लेकर जाते थे। जबकि दूसरी तरफ उस रेड नेक वाले बुल को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसके माइंड में तो यही था कि शायद वो फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हो चुका है। अब दिल ही दिल में फर्डिनेंड को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और उसे अपने फादर की भी याद आने लगती है कि कहीं उनको भी तो नहीं, और सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वो बाकी बुल से इस बारे में डिस्कस करता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें इस बात पर यकीन नहीं कि हम स्लॉटर हो जाएंगे और हमें काट दिया जाए। हमें यकीन है कि हम एक न एक दिन फाइटिंग के लिए सिलेक्ट होंगे और काफी फेमस हो जाएंगे। तो फर्डिनेंड अब उनके पास से हटकर कुछ हेजहॉग्स के पास आता है और उनसे कहता है क्या तुम मेरे भागने में मदद करोगे? तो उसकी बात मान जाते हैं। अब फर्डिनेंड जल्दी जल्दी एक ऐसे रूम में पहुंचता है जो कि अपनी तरफ से फार्म का एक अचीवमेंट रूम बनाया गया था, जहाँ पर उन सब बुल्स के सींग थे जो कि फाइट जीत कर आए थे। जो बुल फाइट जीतता उसके सींग उतार कर यहाँ पर लगा दिए जाते और जाहिर सी बात है इससे पहले उनको मारा जाता। उनके सींगों के नीचे उनकी फोटोग्राफ भी होती थी और जब फर्डिनेंड नजर घुमाता है तो उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है जो कि उसके फादर की ही थी और उसके ऊपर उसके फादर के सींग भी लगे हुए थे, यानी वो फाइट जीत चुके थे लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थे। ये देखकर फर्डिनेंड टूट जाता है और बाहर आकर अपने साथियों को बताता है, लेकिन उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ब्राउन बुल कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम फाइट के लिए कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, इस वजह से उस फाइट के बारे में बुरा बोल रहे हो। उनमें लड़ाई होने लगती है और वो दोनों अपने सींगों का यूज कर रहे होते हैं कि तभी लड़ते लड़ते उस ब्राउन बुल का एक सींग टूट जाता है जो कि फर्डिनेंड ने ही तोड़ा होता है। और इन दोनों की फाइट ऊपर खिड़की में से उसे फाइटिंग शो का डायरेक्टर देख रहा होता है। उसे फर्डिनेंड की पावर काफी ज्यादा लगती है, तो वो फार्म ऑनर से कहता है कि मेरी अगली फाइट के लिए मुझे फर्डिनेंड चाहिए। और रही बात उस ब्राउन बुल की, तो रूल को यूज करते हुए उसी को स्लॉटरिंग हाउस ले जाया जाता है ताकि उसे स्लॉटर कर दिया जाए, क्योंकि अब उसका सींग टूट चुका था और वो फाइट कभी नहीं कर सकता था। सब ये देख के काफी उदास हो जाते हैं और कहते हैं फर्डिनेंड तुम ठीक कह रहे थे, अब हमें यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन इससे पहले वो लोग प्लान करते हैं कि स्लॉटरिंग हाउस से उन दोनों बुल्स को छुड़ा कर लाएंगे, यानी वही रेड नेक वाले बुल को और ब्राउन बुल को। अब वो लोग उसमें जाते हैं और एक ट्रॉली को ही क्रॉल करते हुए उसमें उन दोनों बुल्स को बिठाते हैं और उसी में से वापस आ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ फार्म के वर्कर्स भी उनके पीछे लग चुके थे, वो ऐसे थोड़ी इनको भागने दे सकते थे। लेकिन ये सारे एनिमल्स देर ना करते हुए वहीं का एक ट्रक लेते हैं और उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे हेजहॉग्स भी साथ होते हैं जो कि साथ साथ ड्राइव कर रहे थे ताकि बाकी एनिमल्स बाकी वर्कर्स का ख्याल रख सकें। लेकिन साथ ही साथ फार्म के वर्कर्स की एक कार भी उनके पीछे थी। फर्डिनेंड उनका ध्यान रख रहा था कि कहीं वो ज्यादा पास ना आ जाए और जल्दी से अपने सब साथियों को कहता है ट्रक से फौरन से उतरो और ये देखो सामने हमारी ट्रेन है। वो अपने सब साथियों को अपने सींगों और सर की मदद से ट्रेन में चढ़ा देता है और जब उसकी बारी आती है तो पीछे से उसे फार्म के वर्कर्स पकड़ लेते हैं, उस पर रस्सियां गिरा देते हैं ताकि वो इसे कंट्रोल में रख सके। वो उसे फौरन से ट्रक में बंद कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि फर्डिनेंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब वाकई उसे बुल फाइटिंग के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ नीना और उसके फादर न्यूज देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फर्डिनेंड की आज बहुत बड़ी बुल फाइटिंग है। तो नीना के फादर उसे कहते हैं रो मत, मेरे साथ फाइटिंग शो में चलो, हम वहाँ फर्डिनेंड को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे छुड़ा कर अपने साथ वापस ले आए। अब वो स्टेडियम में जा चुका होता है। फर्डिनेंड सब लोगों के सामने था लेकिन उसे कोई शौक नहीं था कि वो फाइटिंग करे, क्योंकि यही वो एक चीज थी जिसमें उसके फादर और कई सारे बुल्स ने अपनी जान दे दी। डायरेक्टर उसे बहुत कोशिश करता है कि वो फाइट का स्टार्ट ले या गुस्से में आए, लेकिन फर्डिनेंड मैंने आपको बताया कि काफी पोलाइट था, उसे फाइट करनी ही नहीं थी तो वो कुछ भी नहीं करता। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस हंसने लगती है कि डायरेक्टर जो कि खुद को बहुत बड़ा आदमी मानता है, इससे ये भी नहीं हो रहा, उससे एक बुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी ईगो हर्ट हुई थी। तो वो कहता है फर्डिनेंड अब तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकते। डायरेक्टर अपने हाथ में कुछ स्वर्ड्स उठाता है और उसके सींग काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब फर्डिनेंड अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो डायरेक्टर उसे अप्रोच नहीं कर पाता, यानी उसके सींगों को हाथ तक नहीं लगा पाता। और अब फर्डिनेंड को गुस्सा आ जाता है, वो अपने सींग उस डायरेक्टर के कॉस्ट्यूम में घुसाते हुए उसे ऊपर हवा में उठा लेता है और यहाँ पर उस डायरेक्टर की और ज्यादा इंसल्ट होती है और अब वो फुल गुस्से में होता है। फर्डिनेंड से कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ऑडियंस शोर मचा देती
देती है कि फर्डिनेंड को मत मारा जाए और ऑडियंस में से नीना फौरन से भागकर स्टेडियम में जाती है और फर्डिनेंड को बुलाकर उसके फेस पर हाथ रख के कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और फर्डिनेंड भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। और स्टेडियम में भी जब फर्डिनेंड के ऊपर एक फूल आकर गिरता है और सब ऑडियंस फर्डिनेंड का साथ दे रही होती है क्योंकि वो काफी खामोशी से डायरेक्टर के सामने बैठ गया था, तो डायरेक्टर का दिल भी नरम हो ही जाता है और वो फर्डिनेंड को मारने का प्लान अपने माइंड से निकाल देता है। अपनी स्वर्ड को संभालते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। उस तरफ स्टेडियम में सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और फर्डिनेंड पर फूलों की बारिश होने लगती है। जैसे कि उसे फूल बहुत पसंद थे तो उसे ये सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है। फर्डिनेंड के सारे साथी वहाँ पर उसे चेयर अप करने आ जाते हैं। यानी वो ट्रेन में चढ़े जरूर थे लेकिन वो फर्डिनेंड के लिए यहाँ तक आ गए। और अब नीना अपने ट्रक में इन सारे एनिमल्स को लेके अपने घर वापस आ जाती है। ये सब वहाँ से बाहर निकलते हैं और नीना की विश भी पूरी हो जाती है कि फर्डिनेंड वापस आ जाए और उसे इन सब का ख्याल रखना बहुत पसंद होता है। तो इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।